वेलकम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों की क्वेरीज आई है मेरे पास, जिन्होंने मेरे को बोला है कि एक बार रजिस्टर्स को आप दोबारा पढ़ा दीजिए। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग रजिस्टर्स पे कर रहे हैं, और जो भी आपकी पुरानी क्वेरीज है अगर मेरे को पर्सनली भेजते हो, जैसे भेजा गया है, तो उसको भी मैं आपको रिपीट करूँगा वीडियोज़ के थ्रू। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर्स। व्हाट इज रजिस्टर्स? रजिस्टर्स क्या होता है? देखो, इसको आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हो। सबसे पहले जो रजिस्टर होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप्स होता है किस चीज का? फ्लिप फ्लॉप का और गेट्स का। रजिस्टर क्या है? कुछ नहीं है, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, कुछ गेट्स लगे हुए हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। अब आगे फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्लिप फ्लॉप हमारा एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप होल्ड बाइनरी इंफॉर्मेशन। ठीक, गेट्स आपने पढ़े हैं, एंड और, नॉट, एक्सोर। गेट क्या करता है? गेट डिसाइड करता है कि जो भी आपका इनपुट हो उसको किस टाइप के आउटपुट में किस तरीके से भेजना है। तो दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर। तो आपका गेट क्या है? गेट कंट्रोल व्हेन एंड हाउ न्यू इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू रजिस्टर। रजिस्टर में किस तरीके से हम नए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे वो आपका गेट बताएगा। फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा, क्योंकि रजिस्टर के अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब रजिस्टर्स के अंदर वैसे तो हम फ्लिप फ्लॉप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। ठीक है ना? और डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं तो नॉर्मली उस रजिस्टर जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप हो, 100% नहीं, नॉर्मली उसको हम लोग शिफ्ट रजिस्टर्स बोलते हैं। दे आर जनरली नोन एज शिफ्ट रजिस्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के हम लोग रजिस्टर्स के अंदर ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला मोड होता है हमारे पास सीरियल, दूसरा होता है पैरेलल ऑपरेशन। सीरियल ऑपरेशन का मतलब क्या है? सीरियल ऑपरेशन का मतलब है कि हर क्लॉक पल्स के अंदर एक बिट इंफॉर्मेशन जाएगी, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या है कि आप सिंगल क्लॉक पल्स पे एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो एक साथ के अंदर। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, लेकिन ध्यान रखना जितने भी हम रजिस्टर्स पे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, सब सीरियल ऑपरेशन और पैरेलल ऑपरेशन के ऊपर आपका डिपेंड करेंगे। यस, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ रजिस्टर में सबसे पहले आपके पास आएगा सीरियल इन सीरियल आउट, दैट इज सीसो। सीरियल इन सीरियल आउट, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास जो रजिस्टर होगा उसके अंदर जो इनपुट आएगा वो भी सीरियल ही आएगा, मतलब हर क्लॉक पल्स पे एक ही इनपुट जाएगा और हर क्लॉक पल्स पे एक ही आउटपुट जाएगा, दैट इज सीरियल आउट। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखो तो 3 बिट रजिस्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगा रखे हैं, FF0, FF1 एंड FF2। इनके इनपुट्स हैं D0, D1, D2 और उसी तरीके से आउटपुट है Q0, Q1, Q2। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से हम लोग इनपुट देंगे, दैट इज डाटा इनपुट, और लास्ट से हमारा आउटपुट आएगा, दैट इज आउटपुट डाटा। डाटा आउटपुट आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लॉक पल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब में हमने सेम क्लॉक पल्स है ना। तो यहाँ पे देखिए क्लॉक पल्स दिया हुआ है जो FF नोड में भी जा रहा है आपका, FF1 में भी जा रहा है, FF2 में भी जा रहा है। इसके बाद एक क्लियर स्ट्रोब दिया हुआ है जो कि तीनों में जा रहा है। क्लियर स्ट्रोब हम कब यूज करते हैं? क्लियर स्ट्रोब हम तब यूज करते हैं अगर तीनों को मुझे रीसेट करना है। रीसेट का मतलब तीनों में मुझे 0 लाना है। तो जब 0 लाना है तो इसको आप एनेबल कर देंगे। एनेबल होने से क्या होगा कि यहाँ पे ये 0 0 0 चला जाएगा। लेकिन जब आप इसको डिसेबल करेंगे तो डिसेबल का मतलब है कि अब आप इसके अंदर डाटा को इनपुट कर सकते हैं। जब तक ये अनेबल रहेगा इसके अंदर आप डाटा नहीं डाल पाएंगे। इसके डिसेबल पे आप इसके अंदर डाटा डाल सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा इसके अंदर। इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस हम लोग ले रहे हैं। हमने एक ट्रुथ टेबल बनाया है जिसके अंदर क्लॉक पल्स लिखा हुआ है और हर बार आउटपुट क्या आ रहा है वो आउटपुट की हम लोग बात कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझना आसान हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका जो डाटा आए इसके अंदर, दैट इज 101 101। ऑब्वियसली है, सबसे पहले आप इसको इंसर्ट करेंगे, उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे और इसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। इनिशियल स्टेज पे क्या होगा? Q0 के पास वैल्यू 0 है, Q1 के पास 0 है, Q2 के पास 0 है, क्योंकि हमने क्लियर को अनेबल किया होगा। अब जैसे ही इसको डिसेबल करेंगे, इसमें जो सबसे पहला इनपुट हम डालेंगे, क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। तो ये 1 कहाँ पहुंच जाएगा? 1 ये पहुंच जाएगा आपका
क्यू नॉट के पास। लेकिन जब ये वन यहाँ पहुंचेगा तो ये वाला उठ के आगे आ जाएगा। तो इसमें क्या था, जीरो था, तो ये जीरो यहाँ पर आ गया, ये जीरो उठ के आपका यहाँ पर आ गया, और इसी तरीके से ये जीरो उठ के आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए क्या है, क्यू नॉट के पास 1 है, क्यू वन के पास 0 है, क्यू टू के पास 0 है, 1 0 0। ये हुआ पहले क्लॉक पल्स पे, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे। अब जब अगला क्लॉक पल्स आएगा तो इस टाइम पे हम लोग क्या इनपुट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 0 आएगा, ये 1 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, और ये 0 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये 0 यहाँ पर आ गया और ये 1 यहाँ पर आ गया। तो अगले क्लॉक पल्स पे आप देखोगे आपके पास आउटपुट्स हो गए 0 1 0। ये देखिए 0 1 0। इसके बाद थर्ड क्लॉक पल्स आएगा, इस बार आप इसको इनपुट करेंगे। जब आप इसको इनपुट करेंगे तो ये 0 जो है अगले वाले के पास पहुंच जाएगा, और ये 1 जो है आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हर क्लॉक पल्स पे तीनों में से शिफ्ट होगा एक साथ। तो अब देखिए अब आपके पास क्या आ गया, क्यू नोट के अंदर 1, Q1 के अंदर 0 और Q2 के अंदर 1 1 0 1। तो इसके अंदर क्या हुआ कि एक एक करके आपका डाटा इनपुट हो रहा है। पहले हमने 1 इनपुट किया, फिर 0 इनपुट किया, और फिर 1 आउट इनपुट किया, और एक एक करके ही आउटपुट होगा। पहले 1 इनपुट हुआ तो सबसे पहले 1 ही बाहर निकलेगा यहाँ से, उसके बाद 0 इनपुट किया तो 0 ही बाहर निकलेगा, और आखिरी में हमने फिर 1 इनपुट किया तो आखिरी में हमारा 1 ही आउटपुट के अंदर आएगा। तो दिस इज नोन एज सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, या SISO सीसो रजिस्टर्स। यस, देखिए सेकंड जो हमारा रजिस्टर है दैट इज सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन पैरेलल आउट SIPO। इसका मतलब है कि जो हम लोड करेंगे रजिस्टर्स के अंदर डाटा है वो तो सीरियल ही करेंगे, लेकिन जो निकालेंगे उसमें से बाहर करेंगे डाटा वो पैरेलल एक साथ करेंगे। तो जो सीरियल इन वाला पार्ट है वो तो सेम यही रहेगा जैसे यहाँ पर हुआ था। जब तक इसके अंदर 101 लोड ना हो जाए, जो भी हमने लास्ट केस किया है वो इसी तरीके से रहेगा एकदम, उसके अंदर कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे चौथा पल्स आएगा, चौथा पल्स आते ही ये 1 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, या 0 निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू द सर्किट होगा, सर्किट डायग्राम्स के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है कि आउटपुट के दौरान इन्होंने यहीं से जाना है, लेकिन जब सीरियली लोड करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये आगे जब हम लोग डायग्राम्स पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो दिस इज सीपो, सीरियल इन पैरेलल आउट। डाटा सीरियली जाएगा हर एक के अंदर, पहले 1 इसमें आएगा, फिर ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0 इसमें आएगा, फिर अगले में ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 0 उठ कर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा। हम वही एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम दिया था 1 0 1। जब डाटा लोड हो गया पूरी तरीके से 1 0 1, इसका मतलब सीरियली अंदर आ चुका है। अब हमें बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकालेंगे, पैरेलल आउट। तो अगले क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ये 1 यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये 0 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये 1 आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा। यस, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट पीसो। पैरेलल इन सीरियल आउट का मतलब है कि जो हमारे पास डाटा जाएगा रजिस्टर्स के अंदर वो पैरेलली जाएगा, वो एक बारी में जाएगा, लेकिन जो बाहर आएगा वो एक एक करके आएगा। डायग्राम बनाया हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लीजिएगा, इसको समझा देता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक शिफ्ट लोड सिग्नल दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, शिफ्ट ऑब्लिक लोड, और लोड के ऊपर बार लगाया हुआ है हम लोगों ने। 2 टाइप से हम लोगों ने दिया है, एक बार जो भी हम यहाँ वैल्यू देंगे वो नॉट गेट से होता हुआ पास ऑन करेगा, और एक बार वो डायरेक्ट पास ऑन करेगा। कैसे कैसे काम करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। जो मेरे इनपुट्स पैरेलल जाने हैं, डी नोट D1 D2, ये रहे आपके पास, ये रहा डी नोट जो फ्लिप फ्लॉप 0 में जा रहा है, D1 जो फ्लिप फ्लॉप 1 में जा रहा है, और D2 जो फ्लिप फ्लॉप 2 में जा रहा है। इसके अलावा मेरे पास 4 एंड गेट्स हैं, G1 G2 G3 G4, जो कि इन इनपुट्स को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल करते हुए इन और गेट से पास करके F1 फ्लिप फ्लॉप 1 और फ्लिप फ्लॉप 2 में भेजिए। एक्चुअली ये सर्किट ये डिसाइड करेगा यहाँ पे एंड गेट कि जो डाटा है वो D1 D2 को आगे प्रोसेस करना है या पिछले फ्लिप फ्लॉप को आगे प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, पहले एग्जांपल बाद में लेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, इसको आपको हेल्प करेगा। ये जो शिफ्ट लोड सिग्नल है, अगर मैं इसको 0 देता हूँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं 0 देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ 0 दूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा,
और ये 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा। कहने का मतलब ये 0 सिग्नल जहां जहां भी जा रहा होगा उसको डिसेबल कर देगा। पहले कहाँ जा रहा है G4 में, इसको डिसेबल कर देगा, फिर कहाँ जा रहा है G3 में, इसको डिसेबल कर देगा। कहने का मतलब है कि ये दोनों बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे इसके। अब 0 से 1 का सिग्नल कहाँ आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, और 1 का सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब G1 और G2 गेट इस टाइम पे अनेबल है। इसके अंदर जो भी डाटा आएगा वो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अब G1 के अंदर दूसरा डाटा D1 का आ रहा है और G2 के अंदर दूसरा डाटा D2 का आ रहा है, तो जो भी डाटा होगा वो इस एंड गेट के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम वही एग्जांपल जो बार बार ले रहे हैं 101 का वो ले लेते हैं। 101 के अंदर क्या होगा कि D नोट के अंदर हमारे पास 1 होगा जो भेजना है, D1 के अंदर 0 होगा और D2 के अंदर 1 होगा। अब D नोट के लिए कोई भी बंदिश नहीं है, उसने तो डायरेक्ट इसमें आना ही आना है, तो ये डायरेक्ट आपका 1 यहाँ पर आ ही जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए 0, ये 0 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब एंड गेट है। एंड गेट क्या कहता है, अगर आपको ट्रुथ टेबल याद हो मैं दोबारा बता देता हूँ एंड गेट का। एंड गेट कहता है कि अगर दोनों इनपुट मेरे पास 0 है तो 0 रहेगा, अगर एक भी 0 है तब भी 0 रहेगा, दोनों 1 है तो 1 रहेगा। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इस पॉइंट से इससे तो आपका 1 आया है, लेकिन यहां से इसका 0 आया है, तो 1 और 0 का आउटपुट क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। मतलब मैंने 0 भेजा और 0 ही बाहर आया। 0 बाहर आके कहां पे आया, इस और गेट के अंदर आ गया 0। ठीक, अब क्योंकि डिसेबल था तो इसके अंदर 0 ही है, इसका मतलब तो इससे आपका क्या है 0। और जब और गेट की हम बात करते हैं, और गेट का भी हम देख लेते हैं 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। कहने का मतलब कि दोनों इनपुट अगर 0 है तो ही आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से भी 0 है, यहाँ से भी 0 है, तो इसके अंदर 0 आएगा और ये 0 कहाँ पहुंच जाएगा आपका, यहाँ पहुंच जाएगा। अगले वाले पे आ जाइए। ध्यान रखिए हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं शिफ्ट लोड इक्वल्स टू 0 की। शिफ्ट लोड 0 पे G1 और G2 अनेबल है, G3 G4 डिसेबल है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि अनेबल है तो ये 1 आपका G2 का यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और D2 के अंदर 1 है, 1 आ जाएगा। इसके अंदर आपके पास 1 1 आ गया, और 1 1 का आउटपुट 1 होता है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए D2 का इनपुट क्या था 1, और इस गेट का आउटपुट क्या आ रहा है 1। अब यहाँ से 0 आया, यहाँ से ये 1 आया, ठीक है, क्योंकि ये डिसेबल है तो 0 आएगा, ये अनेबल है तो 1 आएगा। 0 1 का आउटपुट देखिए 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से आउटपुट 1 आके इसके अंदर 1 आ जाएगा। कहने का मतलब जब आपका शिफ्ट लोड 0 था तो मैंने D0 D1 D2 के अंदर 101 को सेंड किया और वही इंफॉर्मेशन 101 मेरे पास आ गया। ये सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर हुआ है। सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर जब आप इस टाइप से काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल इन। तो पैरेलल इनपुट हमारा यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि शिफ्ट लोड इक्वल टू 0 हो गया, इनपुट हमारा आ चुका है, लोड हमारा हो चुका है। अब हमें आउटपुट निकालना है, लेकिन आउटपुट हम किस चीज की बात कर रहे हैं, सीरियल आउट की बात कर रहे हैं। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स होगा तो ये शिफ्ट लोड की वैल्यू जो अभी 0 थी ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अब जब ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मैंने यहाँ से 1 भेज दिया तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब 0 के कारण क्या होगा, 0 के कारण जहां जहां 0 जा रहे हैं वो गेट डिसेबल हो जाएंगे। तो पहला तो ये आपका G1 में आ रहा है, डिसेबल हो गया, फिर दूसरा आपका G2 में आ रहा है, ये भी आपका डिसेबल हो गया। अब ये 1 कहाँ जा रहा है, G4 में जा रहा है, तो ये अनेबल हो गया, G3 में जा रहा है तो ये अनेबल हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखें क्या है। अब एक चीज तो यहाँ पे आ गया कि D1 और D2 का इनपुट, क्योंकि G2 और G1 में जा रहा है तो वो तो कट ऑफ हो गया, अब वो इनपुट इसके अंदर नहीं जा सकता, वो बात खत्म हो गई। अब होगा क्या, यहां से 1 जा रहा है तो G4 के यहाँ पे 1 आ जाएगा और G3 के यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब G4 में क्या हो रहा है, G4 में आपका D नोट का आउटपुट आ रहा है। मतलब अगर फिलहाल क्या यहाँ पे 1 है तो ये 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1 1 होने की वजह से इसका आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, इसका 0 है, और एक का 1 एक का 0 जो और में आता है 1 और 0, तो आपका आउटपुट 1 आता है।
तो कहने का मतलब एक तरीके से देखिए, जो यहाँ पे 1 था वो आपका यहाँ पर आ गया है और वो आपका यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। मीनवाइल क्या हुआ, ये 0 यहाँ से मूव कर गया, ये 0 आपका यहाँ पर, क्योंकि सेम क्लॉक पल्स पे काम कर रहे हैं तो एक साथ ही निकलेंगे। ये 0 यहाँ पे आ गया, 0 1 एंड में आके क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये डिसेबल था तो 0 0 और ये 0 0 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आके 0 हो जाएगा और विद इन वाइल उसी क्लॉक पल्स पे ये 1 उठ के आपका बाहर आ जाएगा। अगला क्लॉक पल्स पे क्या होगा, ये तो आपका खत्म हो गया। अगले क्लॉक पल्स पे ये 1 यहाँ आ जाएगा, 0 बाहर चला जाएगा और अगले क्लॉक पल्स पे ये आपका 1 बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपका आउटपुट आ रहा है वो एक एक करके बाहर आया है, बल्कि जो इनपुट है वो आपका इकट्ठे आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल इन सीरियल आउट, पीसो रजिस्टर्स। यस, नेक्स्ट फोर्थ है हमारा पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। सबसे इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपने डायग्राम बनाना और डायग्राम देख के इसके बारे में लिखना है, और लिखने में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई गेट्स नहीं, कुछ नहीं। पैरेलल इन का मतलब क्या है कि सिंगल क्लॉक पल्स, पहला क्लॉक पल्स गया सारा डाटा अंदर गया, अगला क्लॉक पल्स आया सारा डाटा बाहर गया, दैट इज पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो हमने इनपुट भी पैरेलली दिया हुआ है इसके अंदर, आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है, आप कहीं पे भी देख लो कोई कनेक्शन नहीं है। क्लॉक और क्लियर वैसे ही आ रहे हैं जैसे हर एक के अंदर आए हुए थे। तो पहला क्लॉक पल्स जैसे ही होगा, अगर 1 0 1 है तो डी नोट के पास 1 होगा, D1 के पास 0 होगा और D2 के पास आपका 1 होगा। तो पहली क्लॉक पल्स में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। जैसे आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स करोगे ये 1 निकल के यहाँ पे आ जाएगा, 0 निकल के यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले क्लॉक पल्स पे सारी इनपुट होगी एक साथ और दूसरे क्लॉक पल्स पे सारी आउटपुट आपकी आ गई। Therefore it is known as parallel in parallel out, या इसको आप प्रीपो रजिस्टर्स भी कह सकते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर नॉर्मली हम लोग सीरियल इन जो कर चुके हैं, जो भी हम सीरियली काम कर रहे थे वो उसमें शिफ्टिंग काम होता है। शिफ्टिंग का काम क्या है कि एक रजिस्टर से वैल्यू दूसरे रजिस्टर में जाना, दूसरे रजिस्टर से वैल्यू तीसरे रजिस्टर में जाना, दैट इज नोन एज शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट रजिस्टर। तो वही देखो लिखा है, अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन। रजिस्टर अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो शिफ्ट कर सकता है, दो ही जगह करेगा, या तो आपको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, आइदर इन द राइट और द लेफ्ट, उसको हम शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। चाहे वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करे या लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करे। ध्यान रखना जो भी शिफ्टिंग होगी वो कॉमन क्लॉक पल्स पे होगी। कॉमन क्लॉक पल्स का मतलब क्या है, मान लीजिए 3 रजिस्टर है, अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है और इसका यहाँ पे यहाँ शिफ्ट होगा तो एक ही क्लॉक पल्स पे होगा। ऐसा नहीं है पहले क्लॉक पल्स पे ये होगा दूसरे पे ना, एक ही क्लॉक पल्स पे ये सब शिफ्टिंग होगी, चाहे वो यहाँ से इस साइड हो रही हो, चाहे वो यहाँ से इस साइड हो रही हो, दैट विल बी ऑन द सिंगल क्लॉक पल्स, अलग अलग क्लॉक पल्स पे नहीं होंगे। दो टाइप की शिफ्टिंग है जिसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। इन दोनों के डायग्राम देख लेते हैं, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ उसको पलट के किया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ हम लोगों को करने का एज सच है नहीं। यस, शिफ्ट रजिस्टर में पहला मेरे पास जो टाइप होता है दैट इज शिफ्ट राइट रजिस्टर। शिफ्ट राइट रजिस्टर के अंदर जो भी आपका डाटा है वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पे डायग्राम को देखें तो ये आपका सीसो का डायग्राम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, तो दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, a register capable of shifting its binary information to the right is called shift right register। ऐसा रजिस्टर जो कि अपने बाइनरी डाटा को राइट में शिफ्ट कर सके उसको हम लोग शिफ्ट राइट रजिस्टर बोलते हैं। 3 फ्लिप फ्लॉप जैसे हमने वहां पे बनाया था, डाटा इनपुट एक साइड से, डाटा आउटपुट दूसरी साइड से, तीनों पे क्लॉक पल्स गई हुई है, तीनों पे क्लियर डाटा गया हुआ है। इसमें क्या होगा, पहले क्लॉक पल्स पे बाहर का डाटा इसमें आएगा, इसका डाटा इसमें जाएगा क्योंकि राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अगला डाटा यहाँ आएगा, अगला डाटा यहाँ जाएगा। ऐसे अगले क्लॉक पल्स पे क्योंकि यहाँ पे डाटा आ चुका है, फिर अगले क्लॉक पल्स पे एक एक करके ये आपका राइट की तरफ शिफ्ट करते हुए चला जाएगा। जो आपने सीसो में एक्सप्लेन किया है आज की क्लास में, सेम वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है अगर ये एग्जाम के अंदर आ जाता है तो। यस, ऑन द सेम लाइन आप देखिए शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा मेरा लेफ्ट की साइड अगर शिफ्ट होता है रजिस्टर के अंदर, दैट विल बी नोन एज शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन टू द लेफ्ट इज कॉल्ड शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। डायग्राम भी वही है, बस हमने उसको एक तरीके से पलट दिया है क्योंकि यहाँ से आना है तो डाटा इनपुट इस साइड से होगा, क्लॉक इधर लग जाएगा, क्लियर इधर लग जाएगा, जो आउटपुट था वो इस साइड आ गया,
पहले यहाँ डी नॉट D1 D2 लिख रहे थे, लेकिन अब इनपुट की साइड लिखोगे डी नॉट D1 D2 और आउटपुट में Q नॉट Q1 Q2। फ्लिप फ्लॉप पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे, लेकिन क्योंकि इनपुट वहां से आ रहा है तो फ्लिप फ्लॉप भी हमने वहां से स्टार्ट किए, फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड फ्लिप फ्लॉप 2। देख लो हर जगह हम डी, जहाँ पे हम डी लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, डी का मतलब है वी आर यूजिंग द डी फ्लिप फ्लॉप। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि मैक्सिमम शिफ्ट रजिस्टर के अंदर हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास हम लोग काउंटर्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे। होपफुली आज आप लोग रजिस्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, और कहीं पे भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।